किसान भाइयों नमस्कार जी, मैं हूं सुखविंदर सिंह जालंधर से। कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। असल में मैं दिल छोटा कर गया था यार, 14-15 हज़ार हमारे सब्सक्राइबर हैं अभी, तो मुझे लगा कि कुछ गिनती बढ़नी चाहिए, फिर मेहनत करने का फ़ायदा है। अब आप देखिएगा, इसको शेयर करिएगा। जो भी हमारे कंटेंट्स हैं बहुत जेन्युइन कंटेंट्स हैं, जो भी अभी तक 30-35 वीडियो हम लोगों ने अपने YouTube चैनल पे डाल रखे हैं, और वो ऐसे कंटेंट्स हैं, ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ऑथेंटिक है, वैज्ञानिक लोगों की सिफारिशें हैं और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें हमें जो हमारे साथ ज़्यादा लोग जुड़ने चाहिए, ये हम लोग डिज़र्व करते हैं। आज जो है हम लोग बात करेंगे कि आलू बीज की जो फसल है उसमें जो वैज्ञानिक लोगों ने नाइट्रोजन जो है उसकी कम सिफारिश क्यों की है। फिर एक बार कि आलू का जो बीज की खेती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम क्यों डालनी है। आइए पहले देखें कि वैज्ञानिक लोगों ने जो नाइट्रोजन की सिफारिश कितनी की है। अगर वीडियो नंबर 2 या 3 नंबर देखें तो उसमें आप देखेंगे कि जो बीज की फसल है उसमें 2.5 कट्टे जो हैं प्रति एकड़ जो यूरिया के कहा गया है बीज की फसल में, जबकि खाने वाले के आलू के लिए 3.5 कट्टे प्रति एकड़ कहा गया है। तो जो प्रोसेसिंग की फसल है, जो फैक्ट्री के लिए 5 कट्टे बीज के बोले गए हैं। तो अब इस चीज़ को हम लोगों ने अच्छे से समझना है कि ये इतनी कम मात्रा जो है, या बीज की फसल में हम यूरिया कम क्यों डालते हैं, या नाइट्रोजन कम क्यों डालते हैं, इसको अब अच्छे से समझते हैं हम लोग। 2 बातें समझ लेते हैं। पहली बात तो यह है कि नाइट्रोजन जो आप लोग देते हैं आलू को या किसी भी फसल को, वो 2 खादों से देते हैं, 2 उर्वरकों से देते हैं। एक है DAP और दूसरी है यूरिया। यूरिया में 100 किलो यूरिया अगर डालेंगे तो 46 किलो आपको नाइट्रोजन मिलती है। 100 किलो यूरिया में से 46 किलो नाइट्रोजन मिलती है, मतलब 46% है। इसी तरह जो DAP खाद आप डालते हैं उसमें आपको 18% जो नाइट्रोजन मिलती है, मतलब 100 किलो DAP डालेंगे तो 18 किलो आपको 18 किलो आपको नाइट्रोजन मिलेगी और 46 किलो फास्फोरस मिलेगी। ये बात समझना ज़रूरी है। दूसरी बात जो है कि खेती जो मुख्य तौर पे आलू की है, तीन का चीज़ उसके लिए की जाती है। पहला तो बीज के लिए, दूसरा खाने के लिए, तीसरा जो है हम लोग फैक्ट्री भेजने के लिए, जब प्रोसेसिंग के लिए आलू की खेती करते हैं। अब मैं जो बात कर रहा हूँ कि वैज्ञानिक लोग जो बीज की फसल है उसमें नाइट्रोजन कम डालने को क्यों कहते हैं, उसके मुख्य तौर पे 2 कारण हैं जिसके लिए वैज्ञानिक लोगों ने जो आलू बीज की जो खेती है, बीज वाली फसल है, उसमें कम नाइट्रोजन डालने को कहा है। पहला कारण है, पहले तो इससे पहले मैं अगली बात करूं, आप ये देखिए यहाँ हमारे साथी वैज्ञानिकों ने ये इस तरह से ट्रायल लगा रखे हैं। इस जो अलग अलग वैरायटीज़ हैं, 6-7 वैरायटीज़ हैं इसमें, और यहाँ पे कोई नाइट्रोजन नहीं डाली गई इस पट्टे में, आप देखिए, इसलिए आपको थोड़ा पीलापन दिखेगा। जितनी भी ये वैरायटीज़ हैं उतनी फसल, तगड़ी फसल नहीं दिखेगी। आगे देखें तो 80 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर है। अब फिर जान लें, हेक्टेयर का मतलब हो गया कि 1 हेक्टेयर का मतलब होगा 2.5 एकड़। तो इसमें क्या होगा, 80 किलो है इस ट्रायल में नाइट्रोजन। और उससे आगे वाले में आप देखेंगे 160 किलो नाइट्रोजन है प्रति हेक्टेयर। प्रति हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ में। और उसके परली तरफ जो है 240 किलो नाइट्रोजन डाली गई है। जैसे जैसे इधर से उधर को हम गए तो आप देखेंगे जो फसल है वो उसमें एक गूढ़ा हरा रंग या गहरा रंग उसमें होता गया। अब ये क्यों वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि भाई आप इसमें कम नाइट्रोजन डालिए, जो
बीज की फसल है, वो उसका मेन एक मुख्य कारण ये है कि बीज की फसल में आपको जो बीमार पौधे हैं जिसमें वायरस है ख़ास तौर पे, क्योंकि वायरस आलू के लिए बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, तो उसके लिए हम लोग रोगिंग करते हैं 2 या 3 बार। रोगिंग क्या है उसका भी आप वीडियो निकाल के देख लीजिए, जो भी नंबर होगा उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि बीमार पौधे कैसे निकालने हैं। ये मैं ऊपर इसका लिंक भी दे देता हूँ जिसको आप क्लिक करके वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो अगर बीमार पौधे जो निकालने हैं तो उनकी पहचान जिस खेत में कम नाइट्रोजन है उसमें पहचान करनी बहुत आसान है। बड़ा अलग से पता चल जाता है कि ये पौधे में वायरस है, बीमार है, इसको निकाल दो। और जो रोगर्स हैं, जो निकालने वाले मज़दूर हैं, वो उसमें से पौधा निकालेंगे और साथ के साथ उसके जो नीचे आलू है वो भी निकाल देंगे ताकि बीमार आलू खेत में ना रहें। और इसका मतलब क्या होगा कि आपके बीज की क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी और जिसको भी वो बीज बेचेंगे वो भी खुश होगा पूरा, और आपकी भी फसल अगले साल मस्त होगी और आप भी बिल्कुल छाती ठोक के पूरे गांव में बता सकेंगे कि हमारे पास बीज अच्छा है। ये देखिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने बहुत ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन डाल दी तो पूरी गूढ़े हरे रंग की जो आपकी फसल हो जाएगी और उसमें से बीमार पौधे पहचानने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो आप उनको जब पहचान ही नहीं होगी तो निकाल नहीं पाओगे। जब निकाल नहीं पाओगे तो अगले साल आपका जब उसको बीज के तौर पे या खुद इस्तेमाल करोगे या बेचोगे तो फिर उसके बीज की क्वालिटी माड़ी मानी जाएगी, कमज़ोर मानी जाएगी। और आपको अगर ज़्यादा बीमार पौधे हो गए तो आप जो भी बंदा आपसे बीज लेके जाएगा वो भी आपको गाली देगा। सच्ची बताऊं, बहुत दुखी होते हैं लोग जब माड़ा बीज मिल जाता है। तो आपका नाम ख़राब होगा। नाम तो ख़राब नहीं ना करना, नाम बनाना है। इस पे अलग से वीडियो करेंगे कि अगर खेती करनी है ढंग की तो एक नाम बनाना भी ज़रूरी है। इसको आप नीचे लिख देना नाम, अगर आपको ये इस तरह की वीडियो चाहिए तो वो भी बताएंगे कि कैसे नाम बनाना है एक अच्छे किसान होने का आपने। और अब बात समझ आ गई कि नाइट्रोजन हम इसलिए कम डालते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊपर ग्रोथ ना हो, पौधा बहुत घना हरे रंग का ना हो और हम लोग पहचान के बीमार पौधा उसमें से निकाल दें। एक कारण तो ये है। दूसरा जो बहुत ही और इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि जो बीज वाली जब खेती करते हैं तो आप क्या चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैदावार में आलू बीज साइज़ के हों ताकि आप उसको बीज के लिए इस्तेमाल कर सकें। अगर ओवर साइज़ हो गए, बड़े आलू हो गए तो वो तो बीज में नहीं बोएंगे ना, वो तो फिर खाने में आलू मंडी में जाएगा जिसकी कीमत बहुत कम मिलेगी आपको आम तौर पे। जो छोटा रह जाएगा बहुत ज़्यादा गोली, उसको फिर भी कहीं ना कहीं लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मुख्य तौर पे जो बीज साइज़ जो कि आम तौर पे 30-35 ग्राम से लेके 60-70-80 ग्राम तक होगा, तो उसमें क्या आप तो वो आलू ज़्यादा चाहोगे ना। अब अगर आपने खाद उसमें बेइंतहा डाल दी, 5 कट्टे यूरिया, 6 कट्टे यूरिया, या जो भी अड़ोसी पड़ोसी ने कुछ बोला डाल दी, फसल आपकी देखने में बहुत अच्छी लगेगी, पैदावार भी मान लो आपने ज़्यादा ले ली। वहाँ पैदावार ज़्यादा लेनी है सिर्फ बीज साइज़ की, हमने बीज का जो साइज़ बना ओवर, जो आपका ओवर साइज़ है उसका ज़्यादा लेके हमने क्या करना है। तो इसलिए कम नाइट्रोजन इसलिए डालते हैं कि जो पैदावार है एक लिमिट से ज़्यादा भी ना हो और ताकि जो भी पैदावार मिले उसमें आलू के बीज साइज़ के आपको जो आलू मिलें ताकि आपका प्रॉफिटेबल बिज़नेस हो बीज का। सो ये 2 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से हम लोग नाइट्रोजन कम रिकमेंड करते हैं। और आप इसको भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए और दूसरे जो आपके दोस्त हैं उनको भी समझा दीजिए कि भाई बेइंतहा नाइट्रोजन मत डालिए। इसके और पहलू भी हैं वैसे कि बहुत सारी यूरिया डालोगे तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं उसमें से बहुत सारी जो नाइट्रेट लीचिंग भी हो जाती है, जो नीचे पानी में जाके मिलता है, आपका पानी ख़राब होता है, वो बहुत सारी चीज़ें और हैं, उसको फिर कभी उसकी चर्चा करेंगे। अब सिर्फ इसलिए कि जो आप इसमें चाहते हैं कि जो आपके पत्ते हैं उनमें से पहचान हो जाए बीमार पौधे की। नंबर 2 जो साइज़ है आपके कंट्रोल में रहे और आपको क्वालिटी का आलू बीज ज़्यादा मात्रा में मिले, इसलिए हम लोग नाइट्रोजन कम डालते हैं। और कितनी डालनी है नाइट्रोजन, इसके लिए आप वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 जो कि पहले अपलोड हो चुके हैं उनको ज़रूर देखिए।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका और भी शुक्रिया होगा ज़्यादा। इसको दूसरे लोगों से साथ, हज़ारों किसानों के साथ ये साझा करिए। इसको थोड़े लाइक्स भी दे दीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। और आओ मिलजुल के हम लोग और जो वैज्ञानिक लोगों ने अच्छा अच्छा ज्ञान पैदा किया है उसको एक दूसरे से साझा करें और उसका खुद इस्तेमाल करें। शुक्रिया।